आज जो एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं अपने आप में एक मिसाल है। और एक कम उम्र का बच्चा एकदम से एकाएक करोड़पति बन जाता है। कहाँ वो अपनी चाय बेच रहा था और चाय बेचने के बाद वो कैसे एकाएक करोड़ उसको पता चलता है कि हम करोड़पति बन गए। तो ये घटना अपने आप में एक मिसाल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद तहसील का ही गांव एक है पंडोली की। पंडोली में ही का ही एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60, 65 या 70 साल की होगी, और वो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाता है। उसका नाम होता है शाह आलम। और शाह आलम जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाता है और अपने पोते को खोजने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, और ये भी लिखता है कि अगर जो भी इसका पता बताएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। और ये जब सोशल मीडिया पर ये खबर जाती है तो वो वायरल हो जाती है। व्हाट्सएप जरिए और यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए ये वायरल हो जाती है। और वायरल होते होते ये खबर पहुंचती है उत्तराखंड के रुड़की जिले के पास एक जगह है, उसका गांव एक पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है। उसका नाम होता है पिरान। कालियर में एक चाय की दुकान में एक बैठा लड़का चाय का इंतजार कर रहा था, और एक उसी झोपड़ी में बैठा था और वो छोटू छोटू करके चाय मांगने लगा। और छोटू ने कहा ठीक है, अभी चाय आ रही है आपकी। तो जो ही चाय लेकर के आया तब तक वो लड़का अपना मोबाइल ही देख रहा था। मोबाइल में देखते देखते एक ग्रुप खंगाल रहा था। ग्रुप में उसको एक फ़ोटो एकाएक उसके सामने आ गई, और उस फोटो में सारी ज़रूरी बातें लिखी थी। और वो जब चाय लेकर के आता है उसके सामने तो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुरा करके वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो जब नाम पूछता है तो उसकी पहले फ़ोटो देखता है तो फ़ोटो हूबहू उसकी मैच कर रही थी। जब फ़ोटो मैच करती है तो उससे पूछता है आपका नाम क्या है, तो बताता है नाम शाहबेज बताता है, और पिता का नाम पूछता है तो मोहम्मद नावेद। दोनों चीज़ें मैच कर रही थी। और उस लड़के ने चाय की चुस्की लेते हुए, मुस्कुराते हुए फ़ोन किया और बोला कि क्या आप शाह आलम बात कर रहे हैं? तो उधर से आवाज़ आती है शाह आलम, हाँ शाह आलम ही बात कर रहा हूँ। तो दरअसल आपको जिस बच्चे की तलाश है वह उत्तराखंड के रुड़की शहर के पिरान कालियर है जगह, वहीं मजार के पास चाय की टिपरी है, वहाँ चाय बेचने वाला उसकी फ़ोटो मैच कर रही है, आपको देखना चाहिए। तो दिसंबर 2022 के आसपास की ये बात थी। और उसका बाबा जो होता है तुरंत पहुंचता है, और पहुंचने पर उसको देखता है और देख करके उसको गले लगा लेता है। और वो तब तक बच्चा वो 9-10 साल का हो चुका था, और जब गायब हुआ था उस समय वो 4 साढ़े 4 साल का था। तो इतने दिन का गैप हो चुका था। तो बताता था कि दरअसल ऐसा था, जब इसके
जो इसकी माँ थी, एक परिवार में मियाँ बीबी रहते थे और उन्हीं का ये बेटा था। जो मियाँ थे उनका नाम था मोहम्मद नावेद और जो उनकी बीबी थी उसका नाम था इमराना। दोनों में झगड़ा हुआ और वो नावेद दरअसल बीमार भी रहता था और झगड़ा हुआ, वो अपने मायके हरियाणा चली गई। हरियाणा में जब वो चली गई, अपने मायके में रहने लगी, इसी बीच मायके में भी उसका गुजर बसर नहीं हो सका। मायके वालों ने एतराज़ करना स्टार्ट कर दिया और ये वहाँ से निकल ली। और उसी जहाँ पर लड़का चाय की दुकान चला रहा था, वहीं मज़ार के पास वो रहती थी और वही मज़ार को साफ सफाई करती थी और जो भी मिलता था अपने बच्चे को पालती थी और खुद खाती थी। इसी तरह उनका चल रहा था। और वही कोरोना का दौर था। कोरोना में एकाएक उसके बुखार आता है और बुखार आने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है और वो बच्चा वहीं पर अकेला रह जाता है और इधर उधर मांग करके और खाता पीता रहता है, किसी होटल पर बर्तन साफ कर देता है। इस तरह गुजर बसर कर रहा था और मज़ार पर ही वहीं रहता था। इधर जो नावेद होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है। जब ये भी एक्सपायर हो जाता है, कुछ दिन के बाद उसके जो बाबा होते हैं, बाबा भी एक्सपायर हो जाते हैं। और लेकिन वो अपनी वसीयत में लिख जाते हैं कि जो हमारा पोता है साहबेज, उसके नाम ये सारी प्रॉपर्टी कर दी जाए। तो वो प्रॉपर्टी होती है 6-7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती है। वो उसके बाबा उसके नाम कर जाते हैं और वो जो उसका पता ढूंढने का प्रयास करता है तो वो होता है कबीर। कबीर दरअसल उसके जो दादा होते हैं, बाबा होते हैं, उसका ही भाई है, यानी चचेरे बाबा हैं। लेकिन वो चचेरे बाबा अपने भाई को ही मानते थे, तो उसकी कहते थे कि जो उनकी इच्छा थी उसको हम पूरा करेंगे, इनके पोते का पता लगाएंगे और इसकी हम कुछ बेईमानी नहीं करेंगे और उस पोते को पता लगाकर उसकी प्रॉपर्टी हम सौंप देंगे। तो यही हुआ, उसने अपनी सफलता पाई और पोते को ढूंढ लिया और पोता यहाँ आ गया, घर में रहने लगा। और पोता ने कभी ये सोचा नहीं था कि एकाएक हम करोड़पति बन जाएंगे। किसी तरह वो चाय और बर्तन धो करके गुजर बसर कर रहा था। तो जब उससे पूछा गया, मीडिया वालों को बात चली, मीडिया वालों ने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपको ये घर मिल गया है और सब लोग मिल गए हैं परिवार के। तो कहता था हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे। तो उसके जो कबीर था, वो बाबा था जो चचेरा, वो कह रहा था कि हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और जो भी हमारे सामर्थ्य है इसमें लगाएंगे और जो बनना होगा ये प्रयास करेंगे, वो बनेगा। तो इस तरीके से उस बच्चे को उसका घर मिल गया और वो एकाएक जिंदगी उसकी बदल गई। न बच्चे ने सोचा कि उसका परिवार ही समाप्त हो चुका था। और चचेरे तो यही कहते हैं, जो जिसको मिलना है कभी कभी ये होता है वो मिल ही जाता है और जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल ही जाता है। उस बच्चे को मिला और वो एकाएक करोड़पति बन गया, पलक झपकते ही करोड़पति बन गया। वो अपने घर में रह रहा है। तो ये अपने आप पे घटना मिसाल है कि किसी को जिंदगी मिली और परिवार मिला और जिंदगी की राह मिल गई, इतना पैसा उसको एकदम करोड़पति के रूप में मिल गया। तो भारत टीवी 20 की अगली क्राइम कहानी में तब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में फिर मिलेंगे और इसी तरीके से भारत टीवी 20 की कहानी को देखते रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें।